नाजरीन देखिए, चार मीनार हॉस्पिटल है जिसका दाखिला ये यहाँ से रोज़ाना हज़ारों पेशेंट इस दवाखाने में आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं। तो तकरीबन 700 तलबा यहाँ पर आते हैं जो यूनानी में BMS और PG कर रहे हैं, और तकरीबन 300 पेशेंट्स यहाँ पर रहते हैं। मगर ये दवाखाने के बाबू दाखिला इस वजह आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ का किस तरह हाल है, बुरा हाल यहाँ भरा हुआ रहता है। कई दिन से नुमाइंदगियों ने प्रिंसिपल ने हुकूमत तवज्जो दिलाई बल्दिया को, तो आज ये साफ़ किया गया। ये पूरा कचरादान रहता है रोज़ाना, क्योंकि यहाँ पर जो वेंडर जो दुकान है जूसेस के उसके, वो लोग अपना पूरा कचरा लगे यहाँ पर डंप करते हैं। तो क्या एक दवाखाने के पास इस तरह का माहौल होना चाहिए? बल्दिया की मुजरिम और गफलत का इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि इसके इफ़ेक्ट जो रासिम इससे आ रहे हैं, क्या उन पेशेंट को जो दवाखाने में रहने वाले हैं उनको असरअंदाज नहीं होते हैं। और इस वक्त ये दवाखाना इस लेवल 1 हॉस्पिटल कोविड-19 के लिए सेलेक्ट किया गया है, मगर अभी तक यहाँ पर जो इंतज़ाम सफाई होना है, कचरे की कुंडी का यहाँ पर रहना चाहिए, इसको यहीं पर रखा गया और बरसों से रहते हैं। अभी आज कई दिन के नुमाइंदे, आज पहली मरतबा इसको साफ़ किया गया है। अभी डस्टबिन यहीं पर है, खाली नीचे से उठाई डस्टबिन में डाला गया है, देख सकते हैं आप। पूरे महल्ले वाले भी जो है बल्दिया से मुसलसल नुमाइंदगी उसके बाद आज साफ़ हुआ है, आप देख सकते हैं नाजरीन। आइए, 1-2-3 मोहम्मद गौस। आप कहाँ रहते हैं? ये गली में रहता हूँ, मेरा घर यही है। हाँ, ये कचरा यहाँ पर जो कचरा पड़ा हुआ है, ये कचरा जो है ना सर 3 दिन से सोहेल खादरी साहब को हम रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने आने के बावजूद भी जो है ना पूरा वैसे ही छोड़ रहे हैं। उन्होंने रहे तक क्या कर रहे हैं, पूरा उसमें भर दे रहे हैं, चले जा रहे हैं। गाड़ी के लिए 3 दिन से हम लोग कॉल पे कॉल कर रहे हैं। गाड़ी आ रही, गाड़ी आ जाई, वो भी कॉल पे कॉल खादरी साहब को बोलने की तरफ से। सोहेल खादरी साहब भी जो है ना थोड़ा ठहरने के बाद बहुत अच्छा काम करा है इधर, और उन्होंने गाड़ी ला के पूरा स्प्रे भी मारने लगा है। आज उनको हम रिक्वेस्ट करने से आज ये काम हुआ। आज ही हुआ ये काम? आज कहीं ये 3 दिन से लगातार आज कुंडी उठे गई यहाँ पे। वो भी जस्ट आप आने से 1 घंटा पहले ही गई यहाँ से, फिर पूरे कुंडियाँ फुल थे, ऐसा कुछ नहीं। ये यहाँ पे इतना कचरा आता कैसा है? ये देखिए आप, बहादुर इधर बंडियाँ, उधर डिपो, और जितने भी आसपास जो घरों से कचरा उठाते ना, वो लोग लाके यहीं डालते। पूरा जो महीना 100 रुपया जो लेते ना, वो लोग लाके यहाँ डालते। अच्छा, विंडो जो घरों पे कलेक्ट करते हैं? जी हाँ, जो विंडो कलेक्ट करके उधर डालते हैं। तो इतनी प्रॉब्लम हो रही, और पेशेंट अभी तो तैयार हो गया है अंदर, पूरा चेकअप वेकअप के लिए पूरा इंसुलेशन जो बताए हैं, पूरा अगर रहा तो क्या पेशेंट रहेगा इधर। आप लोग बोल के मीडिया से हमारी ख्वाहिश है, और सोहेल खादरी साहब बहुत अच्छा ही काम करा रहे हैं इधर। हमारे पार्टी से कोई डिस्टर्ब नहीं है, पार्टी पूरा काम करा रही, उन्होंने ठहर के करा के गए आज। नहीं, ये आपकी हद तक है? साल के 12 महीने? साल के 12 महीने अभी तो ये हो रहा है, साल के 12 महीने यही हाल है कुंडी का यहाँ पे। तो आप लोगों को इतराज़ नहीं है? इतराज़ साहब, बच्चे हमारे घर के बाहर नहीं निकल सकते, घर के बाहर नहीं निकल। आपका नाम भाई? शेख साबिर है। आप कहाँ रहते भाई? नहीं, चंदर रहता हूँ। तो यहाँ पर जो कचरा रहता है उसको डिस्टर्ब कितना है आपको? बहुत डिस्टर्ब है कचरे से। तो नहीं, ये कचरे की कुंडी यहाँ से दवाखाने सबसे आप लोग उठाने की डिमांड क्यों नहीं करते? अरे रोज उठा रहे हैं, आगे लेके जा रहे हैं, फिर लाके यहीं रख रहे हैं। वो डेली डिमांड है। हम तो ये चाह रहे हैं ये कुंडी यहाँ से उठ जाए, क्यों पूछो आप, या हो सके उसको डिस्टर्ब कहीं भी आउट कराए। हॉस्पिटल का पेशेंट का, हमारा भी महल्ले का ही प्रॉब्लम। हम चाह रहे हैं, बोलते कि ऑफिसर्स आके ये सेंटर में लिखी हुई है, इसको हम नहीं उठा सकते, इसलिए उठा के यहाँ से हटाई दी जाना चाहिए। और एक तो इतना प्रॉब्लम है, मासूम बच्चे हमारे पास कम से कम 15-20 घर है अंदर गली में, छोटे हैं पूरे मासूम, 7 साल 8 साल। आप यकीन मानिए, आप स्मेल से अंदर तक नहीं भागते, बच्चे बाहर नहीं निकल सकते हमारे। हम ये चाह रहे हैं, ये गुजारिश है। और अब तो बाज़ार बंद है, ये लॉकडाउन की तरफ से अभी तो कुछ नहीं देख रहे हैं आप। कचरा यहाँ तक आ जाता, रोड तक पूरा चल नहीं सकती पब्लिक यहाँ पे, वो हाल है। ये कुंडी का कुछ हल निकालिए, और हमारी गुजारिश है आप मीडिया की तरफ से ये साफ़ कराइए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए भाई साहब, जो महल्ले वाले यहाँ पे रहने वाले वो लोग कितने मुतासिर, और जो है ये साल के 12 महीने, आज इनका कहना है कि आज कई दिनों के बाद लॉकडाउन की वजह से साफ़ हुआ है, लेकिन साल के 12 महीने यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा कचरा भरा रहता है। तो किसका इफ़ेक्ट, पोल्यूशन कितना है, और महल्ले वाले कितना सफ़र हो रहे हैं। और बल्दिया, ये बंडियाँ यहाँ पे तो रहते हैं, लेकिन उनको कचरा उठाने के लिए जो है देख सकते हैं, ये कचरे की कुंडी के अलावा यहाँ पर पेशाब किया जाता है, यूरिन पास किया जाता है। इसके पूरे जो है महल्ले वाले, ये महल्ला पूरा महल्ला तो मुतासिर हो रहा है, लेकिन ये हॉस्पिटल जहाँ पर सेहत के लिए जो है बुला के हम लोग खुद पर्सनल बुला के वहाँ मट्टी डलाए, पूरा चूहे देखिए हम वहाँ पे, बताइए देख रहे हैं आप, इधर आइए। ये प्रॉब्लम और ये बीमारी के टाइम पे अगर ऐसी प्रॉब्लम रही तो क्या हाल होगा बोलिए आप। वो भी 4 मीनार शहर में
ये देखिए आप, ये देखिए आप, अभी तो उसमें डस्ट हम मट्टी डला के पूरा खम कराए। ये देखिए आप, जिंदा मिसाल आपके सामने है, हर चीज़ है। ये देखिए घूस भी यहाँ पर मरी पड़ी है। किस तरीके से जो है ये दवाखाने में इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इन्फेक्शन से कितने अभी पेशेंट तो- सही होंगे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। पेस्ट जो बनाए आप लोग उसलिए, वहाँ पे जब क्या हाल होएगा। अब कोविड-19 के लिए जो है कोविड-19 के लिए इस हॉस्पिटल को इस लेवल 1 हॉस्पिटल बनाया गया है और उसके बाहर ये इंतज़ाम है, ये सफाई है, तो इसका क्या इफेक्ट होगा? क्या मरीज़ जो होगा, मुश्तबा मरीज़ जिसको लाया जा रहा है वो सेहतियाब होगा या यहाँ पर और मरीज़ बन जाएगा, वो अंदाज़ा लगा।